हाफिज सज्जाद साहब, हाइब्रिड गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 8% से बढ़ाकर 18% करने, जबकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर आयद 1% टैक्स को 18% तक बढ़ाने की सिफारिश पर गौर किया जा रहा है। आप इसको किस तरीके से देख रहे हो? अगर ऐसा जसपोज हो जाता है तो ऑटोमोबाइल सेक्टर पे इसका क्या असर पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गवर्नमेंट ने तय किया हुआ है कि हमने आईएमएफ के नाम पे अपनी चीज़ें ठीक नहीं करनी, अपने आप को बेहतर नहीं करना, आवाम से हमने पैसे निचोड़ने कैसे हैं, सिर्फ हमारी तवज्जो इस पे होगी, सारा फोकस इस पे है कि आवाम से किसी तरह पैसे निकल आएँ। अब देखिए ना, आप अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियों को एक तरफ आप उस पर टैक्स लेते हैं, आप कहते हैं नहीं जी हम बहुत अच्छी, हम अपना इम्पोर्ट बिल कम करना चाहते हैं, हम इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, हम लार्ज स्केल पे उसका इंफ्रा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप टैक्स की तरफ आ जाते हैं और आईएमएफ को आप ब्लेम करते हैं। आईएमएफ आपसे पूछता है आपने हमसे $1 बिलियन लिया, हमें वापस कैसे करना है, हमें अपने सोर्सेज बता दें। आप कहते हैं सर हमारे पास तो सोर्सेज है नहीं। आईएमएफ कहता है यहाँ पे टैक्स लग सकता है, लगा दो। आप कहते हैं ठीक है लगा देते हैं। देखिए, मैं आपको एक सादा सा फार्मूला बताता हूँ। लेवी पे गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा है तकरीबन 130-140, पेट्रोल पे लेवी पे जो है उस पर 130-140 रुपये गवर्नमेंट ले रही है लेवी। अब अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियां सारी आ गई तो गवर्नमेंट तो फारिग हो जाएगी। जिस तरह सोलर के साथ ये कर रहे हैं, आज इनको सोलराइजेशन की तारीफ करनी चाहिए थी और लोगों को हौसला अफजाई करनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, ये उस पर टैक्सेशन पे आ गए हैं, उस पर भी टैक्स लगा दें, और जो लोग लगा रहे हैं उन्हें इंकरेज करने के बजाय डिस्करेज कर रहे हैं, और उसको इतना इन्होंने सख्त कर दिया। जो नेट मीटरिंग होती थी वो चीज़ें क्यों कर दी कि इतनी महंगी बिजली ये बेच रहे हैं। आप तस्वुर कर सकते हैं कि एक बंदा 201 यूनिट इस्तेमाल करता है और वो 10,000 गवर्नमेंट को देने का पाबंद है। एक यूनिट की कीमत क्या निकलती है इस मुल्क के अंदर। तो ये चाहते हैं कि हम जो अपनी याशी हैं उनको इसी तरह कंटिन्यू करें और आवाम से हम किसी ना किसी मद में हम पैसे वहां से निकाल लें। तो अब देखें, एक मेरा तो ख्याल है कि इसमें कोई आईएमएफ नहीं है, बहाने हैं सारे। ये असल में अपने अखराजात कम नहीं करते। असल में इनकी याशियां जो पूरी होती हैं वो इसी तरह होती है कि लेवी जो है पेट्रोल से आती रहे। अब 5,000 गाड़ी पिछले इस साल इंपोर्ट हो रही है 25-26 में, की तादाद अगर आप 24-25 में देखते हैं तो 1,000 है। अब ये 5,000 पे आ गई और 5,000 से आगे ही इसने जाना था, 15-20 हजार तक इसने अगले साल पहुंच जाना था। आपको पेट्रोल जो लेवी मिलती है वो लेवी खत्म हो जानी थी। आपने ये नहीं देखना कि इस मुल्क का फायदा किस में है, आप सिर्फ ये देखते हैं कि लोगों से ज्यादा पैसा कैसे आए। मगर सज्जाद साहब, ये भी तो है ना कि हुकूमत के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, या बिजली की मद में या लेवीज की मद में, इसी मद में वो पैसे इकट्ठे कर पा रही है। आप समझते हैं हुकूमत को अगर आईएमएफ कह रही है तो आईएमएफ ने पर्टिकुलर किया हुआ है गाड़ियों की मद में या लेवीज की मद में या सोलराइजेशन के हवाले से कि वहां से टैक्स इकट्ठे किया? मैं आपको ना यहाँ पे दो चीजें बता देता हूँ। एक तो गवर्नमेंट ने 25 करोड़ आवाम पे एहसान किया हुआ है कि इस पे जो सेल टैक्स है वो नहीं है। पेट्रोल मसनूआत जितनी भी हैं उन पे सेल टैक्स नहीं है, सिफर है। ये तो बड़ा उनका एहसान है। और दूसरा लतीफ़ा ये है कि हम मिन हैसुल कौम, हमारा मिजाज है इजी मनी का। हमारा बच्चा 25, 26, 27, 28 साल की उम्र में भी कुछ नहीं कर रहा होता कि अब्बू कमा रहे हैं, भाई क्या कर रहे हो, भाई रोता है। तो हमें भी गवर्नमेंट को कमाने की आदत नहीं है, उनके पास भी आसान सा फार्मूला इजी मनी मिलनी चाहिए। और इससे अच्छी इजी मनी क्या है कि भाई 1 लीटर पेट्रोल जो किसी मोटरसाइकिल के अंदर भी जा रहा है उसमें भी आप 125 रुपए 130 रुपए लेवी की मद में टैक्स चार्ज कर रहे हैं। तो देखें, ये तो आप ये समझते हैं कि आप समझते हैं ये जो बढ़ते हुए टैक्सेस हैं, इसके बाद एक आम सारिफ है, एक सफ़ेद पोश है जिसने पूरी ज़िंदगी की कमाई इकट्ठी करके, जमा पूंजी इकट्ठी करके एक गाड़ी खरीदनी है, उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। सर मुश्किल तो इस वक्त भी है। देखें सर, आपने इस कौम पे रहम करना है, अपने रिसोर्सेज को बेहतर करना है, आपका इंपोर्ट बिल कम किस तरह हो सकता है उस पर सोचें। आप सिर्फ एक चीज़ पे नज़र रख के बैठ गए हैं कि बिजली के ज़रिए इस कौम को कैसे पागल बनाना है। आपको अंदाज़ा नहीं है लोग किस तरह खुदकुशियाँ कर रहे हैं। आपको मोटरसाइकिल के चलान करने हैं, बिल्कुल करें, लेकिन उस बेचारे की फ्रस्ट्रेशन तो ख़त्म करें ना। उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो एक मोटरसाइकिल के अंदर पेट्रोल डलवा सके। आप उसके चलान करना चाहते हैं, भाई उसके घर में रोटी नहीं चल रही, रोटी नहीं पक रही। इस बात को समझना है आपने, हुकूमत ने, कि उस बंदे को किस तरह ये कहते हैं कि वो फ्रस्ट्रेट ना हो, वो मोटरसाइकिलों को आग ना लगाए और उस पर वो हेलमेट भी पहने, वो लेन और लाइन का जो डिफरेंस है उसको भी जेन में रखे, वो बड़े अच्छे तरीके से गाड़ी को, मोटरसाइकिल को पार्क करे। भाई वो इतना फ्रस्ट्रेटेड है, उसके घर में बच्चे भूखे हैं। आप लोगों की जरूरियात को नहीं देख रहे। आप बिजली के 201 यूनिट पे जो जुल्म कर रहे हैं उसको किस तरह खत्म करना है। कभी ये अशराफिया बैठ के सो जाए। अभी आपको क्या होने जा रहा है, आज फिर हमारे वो सेठ 50-60 सेठ हैं जो शुगर मिल चला रहे हैं। आज उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को खत लिख दिया, पुराना तरीका है वारदात, कि जी चीनी एक्स्ट्रा हो गई, अब इंपोर्ट करने की इजाजत दी जाए, क्योंकि जब ये इंपोर्ट के नाम पे जो ये बदमाशियां करेंगे, फिर एक्सपोर्ट के नाम पे वो बदमाशियां होंगी, और यहाँ पे जो कीमतें अभी 150-55 है वो फिर 200, 250 पे जाएगी। हुकूमत की पॉलिसी में कैसे, क्यों ये कॉल और फेल में तजाद है? पहले तो इंकरेज किया जाता था
कि अवाम ईवीज़ और हाइब्रिड गाड़ियों की तरफ आए। अब पेट्रोल की कीमतों के बाद अवाम ईवीज़ की तरफ आ रही है, तो हुकूमत टैक्सेस बढ़ाने जा रही है। क्या वजह कि अगर ये 18% टैक्स लगता है तो फिर पेट्रोल गाड़ियों की डिमांड बढ़ जाएगी? सर मुख्तसर सी बात यह है कि आप अपनी पॉलिसियों के अंदर तसलसल बरकरार नहीं रख पाते। आज आपकी एक पॉलिसी होती है, कल आपकी दूसरी पॉलिसी होती है, और IMF पे ब्लेम करके आप वहाँ से पतली गली से निकलना चाहते हैं। ये एक जुल्म है 25 करोड़ आवाम के साथ, और हमारी अशराफिया को बैठ के अशराफिया को इससे कोई ताल्लुक नहीं कि उन्होंने पेट्रोल कैसे डलवाना है, और ये बिल्कुल नहीं सोचते इस बात को कि उन लोगों से कितना को हम पैसा ले सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, बस एक चीज़ है कि टैक्सेस बढ़ाते जाएं और इतने टैक्सेस लगा दें कि लोग देने के काबिल भी ना हो, खुदकुशियां कर लें, घरों में फाके हों, इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, जो लोग इंटरेस्टेड हैं ईवीज़ में या हाइब्रिड गाड़ियों में, बड़ी कंपनियों की मोनोपली तोड़ी है चाइनीज़ गाड़ियों ने, तो क्या 18% टैक्स अगर जस्ट सपोज लगता है, जिसकी इंटेंशन शो की जा रही है, आपको लगता है कि चाइनीज़ गाड़ियों की डिमांड मजीद बढ़ेगी? सर देखिए, आप जो एक पेट्रोल की कीमतें जहाँ पे आप ले गए हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अलावा आपके पास हल नहीं है। इलेक्ट्रिफिकेशन इस मुल्क की बका के लिए ज़रूरी है, ये अशराफिया समझे। जिस तरह ये अपने मुफादात चीनी में देखते हैं, जिस तरह ये अपनी अयाशियाँ कम नहीं करते, इस तरह इनको ये बात ज़हन में रखनी है कि इलेक्ट्रिफिकेशन में इस कौम की, इस मुल्क की बका है। सर आप अपना पेट्रोल में जो इंपोर्ट आपका कितने बिलियन डॉलर मंथली जा रहा है, वो आपका ख़त्म होता है। आप देखिए, एक गाड़ी आई है, मैं नाम नहीं लूँगा, और हमारा कस्टमर है, वो कहता है मैंने 14,000 किलोमीटर गाड़ी चला ली और मेरा आधा टैंक लगा है। मतलब वो घर में सोलर लगा के उस पर चार्ज कर लेता है, तो उसको करने देना। आप कोई अपने अल्टरनेट रिसोर्सेज क्यों नहीं खड़े करते? इस कौम को आप कब तक समझाएंगे कि 18वीं तरमीम में ये हो गया, NFC अवार्ड में ये हो रहा है? ये कौम का मसला नहीं है। कौम का मसला ये है कि उसको सांस लेने दिया जाए, उसको जीने दिया जाए। वो अब पेट्रोल डलवाना चाहती है, वो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलाना चाहती है, उसको चलाने दिया जाए, जिंदा रहने दें लोगों को, ताकि लोग कमाएं और कमाकर आपको खिला सकें, आपको जिंदा रख सकें। आप हमें मार देंगे, खुद कैसे रहेंगे? कब तक आपकी ये याशियां चलती रहेगी? कब तक आपके ये टैक्सेस हर मर्तबा आप कभी इस पे टैक्स लगा देते हैं, कभी उस पे टैक्स लगा देते हैं, कभी कौम को आपने सुख सांस लेने दिया? तो देना बतौर कार डीलर हुकूमत को क्या मशवरा देंगे कि ऑटो सेक्टर को कम से कम बचाया जा सके? सर ऑटो सेक्टर में देखें, आपका पहिया चलना है। आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, नून लीग की पॉलिसियां बड़ी अच्छी हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने खड़ा किया। चलिए एक और बात कर लेते हैं। देखिए इस वक्त नून लीग का मुकाबला नून लीग से है। यहाँ पे 60% पब्लिक रहती है पंजाब के अंदर, और पंजाब में बेहतरीन परफॉर्मेंस है मरियम बीबी की। लेकिन उसके मुकाबले में जब आप फेडरल को देखते हैं, वफाक को देखते हैं, चाचा जी को देखते हैं, तो चाचा जी तो बेड़ा गर्क कर रहे हैं हर चीज का। एक कंपटीशन में लाके खड़ा कर देते हैं। इधर जितनी अच्छाइयां होती है उससे डबल वहां पे बुराइयां हो जाती हैं, कभी सोलर के नाम पे, कभी उधर। और सर देखिए, आपने कहा कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रहे हैं, हम कराची से शुरू कर रहे हैं, पेशावर तक हम हाईवेज भर देंगे, मोटरवेज भर देंगे, इलेक्ट्रिफिकेशन से इंफ्रास्ट्रक्चर लग जाएगा, बड़ी अच्छी चीज है। लेकिन अगर आपने 1 करोड़ वाली इलेक्ट्रिक गाड़ी की कीमत 1 करोड़ 20 लाख करनी है, तो सर आप फिर इस कौम के साथ क्या मजाक कर रहे हैं ना? ये तो सीधा सीधा मजाक है कि एक बंदा अपना 10 लाख रुपए का पेट्रोल बचाने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ी लेता है। साल में आप कितना यूज कर लेंगे सर? 12 लाख रुपए यूज कर लेंगे पेट्रोल। अब आप वो 12 लाख बचाने के लिए आपसे 20 लाख रुपए टैक्स ले लिया जाए, क्यों टैक्स? अच्छा सर आप ये बात तो बताएं कि आपने इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे जो टैक्स लगाना है, क्यों लगाना है? सिर्फ इसलिए लगाना है कि IMF आपको से पूछ रहा है अपने रिसोर्सेज बताओ भाई, हमें पैसे कैसे वापस करने हैं, मुल्क कैसे चलाना है। तो आपके पास कुछ नहीं है, आप कहते हैं जी ये एक पड़ी हुई है हमारे पास चीज, यहाँ पे टैक्स लगा दें और इतने बिलियन आ जाएंगे। अब आप हैरान हो जाएंगे, पेट्रोल पे जो लेवी ली जा रही है इस वक्त वो 1200 अरब रुपया, और अगले साल में उसका टारगेट तकरीबन 1500 अरब रुपया है। ठीक। तो सर फिर आप क्या इस कौम के साथ मजाक करते हैं?